दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मध्यकालीन इतिहास चल रहा है अभी। आज का टॉपिक है रजिया। रजिया सुल्तान देखते हैं पूरा। रजिया कौन थी ये रजिया? ये रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसने 1236 से लेके 1240 तक, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो फिर रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया, लेकिन वो अयोग्य था। तो वहाँ के अमीर और जनता के सहयोग से किसको बैठा दिया? रजिया को। रजिया को दिल्ली की सिंहासन पर बैठा दिया था। किसके बाद बैठी थी ये? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज जी अयोग्य था जी। 6 महीने ही इसने शासन किया था और 6 महीने के बाद, क्योंकि इसके अयोग्यता के कारण अमीरों ने इसको हटा दिया और इसके स्थान पर बिठाया रजिया को। अब रजिया क्या थी? अमीर थे तो ये महिला थी। अब ये सिंहासन पर बैठ गई तो सुल्तान बन गई रजिया, सुल्तान वहां की। तो सबसे पहले इसने क्या किया? वहां पुरुषों की तरह जाना शुरू कर दिया। कहां पर? दरबार में। तो ये कुबा और कुला है। कुबा, ये कबा होता था कुर्ता, कबा और कुलाह, कबा और कुलाह। कबा होता था कुर्ता और कुलाह होता था पगड़ी। ये पहन के जाने लगी, कुर्ता और पगड़ी। ये आदमियों की तरह, मर्दों की तरह पहन के जाने लगी। तो वहां फिर अमीरों को ये पसंद नहीं आया कि अब हम एक महिला के संरक्षण में शासन करेंगे। तो इल्तुतमिश के समय से चले आ रहे प्रांतीय जो शासक थे कि नेतृत्व करता थे एक वजीर निजामुद्दीन जुनैदी। इसके विरोध में एक संगठन बन गया, वजीर निजामुद्दीन जुनैदी। निजामुद्दीन जुनैदी। तो जो प्रांतीय शासक थे इसके संरक्षण में, वजीर निजामुद्दीन जुनैदी के संरक्षण में एक संगठन तैयार हो गया। लेकिन बाद में जब रजिया को पता चला तो उसने इस संगठन को पूरा निजामुद्दीन जुनैदी के इसको खत्म कर दिया। रजिया ने तुर्क सामंतों की शक्ति खत्म करने तथा गैर तुर्क वाले सरदारों को प्रोन्नत किया। जो तुर्क सरदार थे पहले, अब इसकी शक्ति रजिया ने कम करना शुरू कर दी, क्योंकि नहीं तो इनका प्रभाव रहेगा तो फिर ये जल्दी से डटेंगे नहीं। तो इनकी कम कर दी इसने, रजिया ने। और इसके स्थान पर गैर तुर्क जो जातियां होती थी उसको लेना इसने शुरू कर दिया। एक थे एतगीन। क्या थे? एतगीन। एतगीन ये गैर तुर्क थे, को बदायूं का इक्तेदार बनाया। इसको क्या कर दिया? कहां का इक्तेदार बना दिया इसको? बदायूं का। बदायूं का इक्तेदार। ये बदायूं सबसे बड़ी उस समय इक्ता समझी जाती थी। जब ये इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था तब इसी बदायूं का इक्तेदार था इल्तुतमिश। तो एतगीन को क्या किया रजिया ने? बदायूं का इक्तेदार बना दिया। फिर अमीर ए ताजिब का पद दे दिया। फिर इसी एतगीन को अमीर आ ताजिब, कौन सा पद दे दिया? अमीर आ ताजिब। अमीर आ ताजिब। अमीर ए ताजिब का ऐसे पद दे दिया गया। किसको? एतगीन को। और एक और था, एक और महत्वपूर्ण था, जमालुद्दीन याकूत। एक था याकूत। याकूत ये भी कहते गैर तुर्क था, वफादार था रजिया का। तो इसको रजिया ने अमीर ए आखुर, क्या दे दिया इसको? अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का पद दे दिया गया। ये भी सबसे बड़ा पद माना जाता था, अमीर ए आखुर। जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा था
तब ये इसी पद पर था, अमीर याखुर। तो रजिया ने क्या किया, याकूत को क्या दे दिया, अमीर याखुर का पद दे दिया इसने। गैर तुर्कों को बढ़ाने के कारण तुर्क अमीर दरबार में षड्यंत्र रचने लगे। वो शांत थोड़ी बैठेंगे, जब तुर्कों का विरोध करने लगी तो वो शांत नहीं बैठे, फिर वो षड्यंत्र रचने लगे कि रजिया के साथ में क्या किया जाए, कैसे इसको हटाया जाए। लाहौर के एक इक्तादार थे कबीर खान ने विद्रोह कर दिया, रजिया ने जाकर विद्रोह को दबाया। लाहौर के, इसके बाद क्या हुआ, लाहौर का जो एक इक्तादार था, तुर्क था, कबीर खान, इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया लाहौर के इक्तिदार ने। तो इसको दबाने के लिए स्वयं रजिया जाती है, रजिया स्वयं इसको दबाने के लिए गई। किसके विद्रोह को दबाने के लिए, कबीर खान के। अब सत्ता के लालच में एतगीन के इशारे पर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। देखो, ये राजनीति है ना, ये राजनीति में कोई अपना नहीं होता है। जो एक एतगीन था, एतगीन के लिए क्या क्या नहीं किया इसे, अमीर ताजिब का पद दिया उसने, रजिया ने। लेकिन बाद में एतगीन ने क्या किया, एक लालच देकर भटिंडा का एक सूबेदार था, कौन था, एक भटिंडा का सूबेदार था, उसका नाम था अल्तुनिया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया। तो एक क्या था, एतगीन के इशारे कर, जिसको रजिया ने पद दिया था एतगीन को, फिर बाद में इसने विद्रोह कर दिया। तो एतगीन के इशारे पर एक भटिंडा का सूबेदार था, भटिंडा का, उसका नाम था अल्तुनिया। कहाँ का था ये, भटिंडा का सूबेदार। ये सब आप लोग याद करते जाना। यहाँ का सूबेदार कौन था, अल्तुनिया। भटिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया। इसका समर्थन कर इसने विद्रोह करवा दिया एतगीन ने। पहले ये समर्थ में था रजिया के, बाद में इसी ने विद्रोह करा दिया। तो अमीरों ने साजिश से फिर क्या किया, एक इसका जो विश्वसनीय था याकूत, रजिया के जो समर्थक याकूत था, इसको अमीरों ने क्या किया, हत्या कर दी। अमीरों ने साजिश रच के, जो अमीर गुट के थे उसके अमीर, तुर्क अमीर, तो इसने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी, याकूत की हत्या कर दी। अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। अब जो अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था, अब इसने क्या किया, अल्तुनिया ने जब रजिया से लड़ने के लिए पहुंच गई अल्तुनिया से, तो अल्तुनिया ने जो भटिंडा का जो सूबेदार था, उसने रजिया को क्या कर लिया, कैद कर लिया। भटिंडा के किले में रजिया को कैद कर लिया। भटिंडा के किले में रजिया कैद हो गई, रजिया को कैद कर लिया। किसने कर लिया कैद, अल्तुनिया ने, भटिंडा के इसने। अब जब अल्तुनिया ने भटिंडा इसको कैद कर लिया, तो रजिया ने कैद होते ही तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को बता दिया। जब ये कैद हो गई रजिया, तो एक किसका पुत्र था, इल्तुतमिश का एक तीसरा पुत्र था, उसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह जी इल्तुतमिश का पुत्र था, बहराम शाह। इसको गद्दी पर बैठा दिया। उसने नया पद नायब आ मामलियात का पद बनाया। इसने जब कैद हो गई तो ये बैठ गया, इसने एक पद बनाया था, नाइब आ मामलियात, तथा एतगीन को ये पद दे दिया गया। रजिया ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने क्या कर लिया,
जब ये बहराम शाह बैठ गए तो रजिया को जिसने कैद किया था, किसने कैद किया था? अल्तुनिया ने। तो अल्तुनिया ने इससे शादी कर ली। किससे कर ली? अल्तुनिया, रजिया ने अल्तुनिया भटिंडा के सूबेदार से। अब रजिया अल्तुनिया अपनी सेना में खोखर, राजपूत और जाटों को एकत्र कर दिल्ली की ओर बढ़ा, क्योंकि उसको इससे बहराम शाह को हटा के खुद गद्दी पर बैठा था। तो अब दोनों कौन कौन से हो गए? अल्तुनिया हो गया, अल्तुनिया और रजिया सम्मिलित हो गए। अब दोनों लोग सम्मिलित करके अपनी सेना में किसको नियुक्त, रजिया अब अपनी सेना में किसको इन्होंने नियुक्त किया? खोखर, राजपूत। किस किस को इन्होंने अपनी सेना में लिया? खोखर जाति, जिसको कहते हैं उसने मारा था, वो मोहम्मद गौरी को मारा था खोखर जाति ने। खोखर, राजपूत लिए इन्होंने, जाट लिए। तो इनसे अपनी सेना एकत्र करके ये दोनों कहां बढ़े? दिल्ली की ओर बढ़े। मार्ग में कैथल नामक स्थान पर जब रजिया और अल्तुनिया पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, ये स्थान याद रखना दोस्तों, एक स्थान है कैथल, जी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कैथल। यहाँ पर चूंकि मार्ग में लंबा मार्ग था और यहाँ जब ये आराम कर रहे थे रजिया और अल्तुनिया पेड़ के नीचे, तो 25 दिसंबर 1240 को दोनों की हत्या कर दी गई, यानी अमीरों के। 25 दिसंबर 1240 को इन दोनों की हत्या कर दी, रजिया की भी और अल्तुनिया की भी। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन रहा रजिया, लेकिन अपने कार्यों द्वारा रजिया आज भी कहती हैं दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली महिला थी, इसलिए इसको याद किया जाता है। 25 दिसंबर 1240 को इसकी मृत्यु हो गई और इसका शासन चला था 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक इसका शासन चला रजिया का। बहराम के समय इसका कृपापात एतकीन स्वयं सिंहासन पर बैठना चाहता था, जिसने बहराम को बिठाया था एतकीन ने। ये एतकीन किसी का नहीं है, पहले रजिया ने इसको आगे बढ़ाया, फिर रजिया से इसने धोखा दिया, बहराम शाह को इसने बनाया और ये अब खुद एतकीन था, खुद चाहता था कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी, जो धोखेबाज एतकीन था, बहराम शाह ने इसकी क्या कर दी? हत्या करवा दी। बहराम को षड्यंत्र कर बंदी बना लिया गया। अब देखो, अब ये बहराम होगा तो अब इसके साथ भी अमीरों ने गद्दारी की, इसको भी क्या किया? षड्यंत्र करके बंदी बना लिया गया और 1240 में इसे भी मार दिया। बहराम शाह को भी 1242 में इसकी भी मृत्यु कर दी। रजिया भी मारी गई, बहराम शाह भी मारा गया। बहराम के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बैठा, इसके साथ कौन बसा? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद शाह जब गद्दी पर बैठा, लेकिन बलबंद के षड्यंत्र से नासिरुद्दीन महमूद शासक बना। फिर बलबन ने क्या किया? इसको बैठा दिया। बलबन ने अपना एक वफादार था नासिरुद्दीन महमूद, इसको बलबन उसमें बहुत प्रभावशाली हो गया था और इसको बिठा दिया नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद ने लंबे समय तक शासन किया, 1246 से 65 तक। 1246 से 1265 तक इस नासिरुद्दीन महमूद ने राज किया, लेकिन मुख्य सत्ता किसकी हाथ में थी? बलबन के हाथ में मुख्य सत्ता थी और इसी ने पूरा राजकाज चलाया बलबन ने। अब आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बलबन के बारे में देखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल लिख के बढ़िया पढ़ाई हो रही है, आप लोग बिल्कुल लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ये बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप लोग की पूरी इतिहास हो जाएगी, इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, एक एक करके आप लिख के आपके नोट्स बनवाते जाएंगे, आप लोग समझते लिखते जाओ। जो नया है उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें आप चैनल को। नमस्कार।